हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, आज के इस लाइव में। आज का हमारा टॉपिक है बिकम एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन एंड अर्न इन सिक्स फिगर। और आज के हमारे गेस्ट है आकाश आनंद, जो कि एक एजेंसी ओनर है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जिनसे हम जानेंगे आज कैसे अपना पर्सनल ब्रांड, इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बनाया जाता है, उसकी टिप्स जानेंगे। इस पर डिस्कशन होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो को, तो पूरा देखिएगा अंत तक, और लाइव अगर आप ज्वाइन किए तो पूरे लाइव में बने रहिएगा गाइस। So just wait guys. Hi to all. Hi all joinees. Hi Akash. Okay. So hello. Hi. Hi, how are you? Hi Akash. Hi, I'm good. I'm good. What about you, bro? All good, thanks. So what Okay. are we discussing today? Can you put in the comment box and pin that comment? Yeah. Just a second. Just a second, bro. तो आज तो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है. Let's do it. Let's कुछ कंटेंट, कुछ इंसाइट्स देते हैं, कुछ अच्छे इंसाइट्स देते हैं जो इनके काम आएगा, जो हमारे ऑडियंस के काम आएगा, and they can earn money, a good amount of money. बिल्कुल bro. So let's do it. Okay. Yeah. So just first one तो वेलकम है आकाश आपका हमारे क्रिएटर टॉक शो के अंदर इंस्टाग्राम लाइव में. बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका फर्स्ट वन तो. एंड जस्ट मैं कहूँगा कि जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर आप अपने बारे में दे दो आकाश, तो जिससे लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए कि आप कौन है और क्या करते हैं, ये प्लीज बता दीजिए. Okay, so my name is Akash Anand, that you already know, and I am a coach also, and I am running a agency also. So मेरे दो बिजनेस है, एक एजेंसी बिजनेस है, एक एजुकेशन बिजनेस है. एजेंसी बिजनेस में मैं क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेट्रा. And in coaching, we teach people, we coach people how to become an influential person. We don't teach personal branding. Personal branding मुझे लगता है is an old concept. कुछ old concept हो गया, पर new concept to next level को अगर हमें next level पे लेके जाना अपनी branding को, तो influential branding is one of the most important part. So आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि influential branding होना जरूरी है, influential brand होना जरूरी है, become an influential person होना जरूरी है. पर्सन ब्रांड से ओके, पर्सन ब्रांड होता है, फॉलोअर्स होते हैं, कमेंट्स आते हैं, एंगेजमेंट आती है, बट अगर आपको कुछ लाइफ में कुछ करना है, कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो इन्फ्लुएंशियल ब्रांडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही कहा आकाश, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज के डेट में इन्फ्लुएंशियल ब्रांड होना या पर्सनल ब्रांड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो जैसे आपने बताया कि आप सर्विस बिजनेस में भी है, साथ ही साथ कोचिंग बिजनेस में भी आकाश, तो थोड़ा आप बताएंगे कि आपको कितना एक्सपीरियंस हुआ, मतलब सर्विस बिजनेस में, कब आपने कोचिंग स्टार्ट किया, एंड कब आपने मेन इंपॉर्टेंट आपका इंस्टाग्राम पेज चालू किया और कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, कितना एक्सपीरियंस हुआ इसके अंदर भाई? ओके, सो आई हैव सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड उसके अंदर कोचिंग बिजनेस के अंदर मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है. एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कोचेस, कंसल्टेंट्स की, क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं. लीड जनरेशन, बेसिकली लीड जनरेशन एंड ऑनलाइन लीड जनरेशन. एंड कोई पूछा कैन यू टेल द अभिषेक, वी विल टेल द डिफरेंस. We'll coming on that questions. जस्ट मैं आपको उसी पे आऊंगा, जस्ट आपके बारे में थोड़ा पता चल जाए लोगों को. प्लीज. सो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं जॉब करता था. टू बी ऑनेस्ट, जॉब मैं करता था, और जॉब में क्या होता था, 12,000 की जॉब, मेरी पहली जॉब थी इंटर्नशिप. एज अ इंटर्नशिप 12,000 रुपीज मेरी इंटर्नशिप होती थी, और इंटर्नशिप के अंदर 12,000 के अंदर मुझे 9,000 मिलते थे. आज मैंने 9,000 के अंदर, उस 9,000 को मैंने 12,000 को मैंने 1,20,000 किया, फिर 1,20,000 को मैंने 12 लाख रुपए किया, 12 लाख को मैंने 1,20 लाख रुपए भी किया. तो आज घर वालों की आशीर्वाद की वजह से, ऑडियंस के प्यार की वजह से आज हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है एज अ सर्विस बिजनेस. एंड ऑल्सो जो कोचिंग बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस देखो, मैं कोचिंग बिजनेस के अंदर आना नहीं चाहता था. कोचिंग बिजनेस में ऐसा करो कि डेस्टिनी ले आए. सो अ लॉट ऑफ पीपल, आई जस्ट कीप पोस्टिंग द कंटेंट. तो पोस्टिंग कंटेंट इसलिए करता था ताकि मुझे क्लाइंट्स मिले, सर्विसेज मिले, एंड बिजनेस मेरा ग्रो हो. तो क्या होता था, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते थे कि सर मेरी इसमें हेल्प करिए, मेरी इसमें हेल्प करिए, मेरी उसमें हेल्प करिए.
सो फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई एक कोर्स बना लेते हैं, एक वर्कशॉप बना लेते हैं, एक वर्चुअल इवेंट बना लेते हैं, जो मैं अभी भी कंडक्ट करने वाला हूँ वर्चुअल इवेंट। इस सैटरडे को मैं कंडक्ट करने वाला हूँ एक वर्चुअल इवेंट ऑन इन्फ्लुएंशियल ब्रांड। सो जिसको भी अगर ज्वाइन करना हो तो मेरे लिंक इन बायो में जाइए और चेक कर लीजिए। बट द पॉइंट हियर इज सर्विस बेस्ड बिजनेस से स्टार्ट किया, 6 साल से कर रहा हूँ, और पिछले 3 साल से मैं कोचिंग के अंदर हूँ, और एंड पीपल क्लाइंट्स आर लविंग अस, मेंटीज आर लविंग अस, मेंटीज हो या क्लाइंट्स हो, दोनों को रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लाइक यहाँ पे काफी सारे सभी लोगों को इन्फ्लुएंसर का मीनिंग नहीं पता, मतलब क्या है इन्फ्लुएंसर, सबको क्यूरियोसिटी होती है, तो प्लीज इसके ऊपर बताइए आकाश या क्या है ये, व्हाट इज इन्फ्लुएंसर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो मैं आपको थोड़ा डिफरेंस भी बताता हूँ, व्हाट इज इन्फ्लुएंशियल, एंड आपको ये भी बताता हूँ कि इन्फ्लुएंशियल ब्रांड और पर्सनल ब्रांड में क्या डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। सो इन्फ्लुएंशियल मीन्स यू इन्फ्लुएंस समथिंग, कोई इम्पैक्ट डाल रहे हो, कोई जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, कॉमन बेस एग्जांपल, कि एक है प्राइम मिनिस्टर मोदी और एक है हमारे राहुल गांधी, दोनों के पास पर्सनल ब्रांड है, दोनों का पर्सनल ब्रांड है, पर इन्फ्लुएंशियल कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ इन्फ्लुएंसर, नॉट अ राहुल गांधी। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि फॉलोअर से कुछ नहीं होता। फॉलोअर तो राहुल गांधी के पास भी मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास भी मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है, पर इन्फ्लुएंशियल कौन है? तो ऐसे होता है, अब क्या होता है कि बहुत ऐसी प्रोफाइल्स होती है जिसके पास थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, पर वो 100 लोगों को नहीं बेच पाते। दे कांट सेल इवन 100 पीपल आउट ऑफ मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। तो मैं ये कहता हूँ कि इन्फ्लुएंशियल बनिए। अगर आपके पास 1000 फॉलोअर भी है ना, 1000 में आप 10 लोगों को भी बेच पा रहे हो ना, तो मतलब कि आप इन्फ्लुएंशियल हो। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंशियल, कि आप इंपैक्ट कर पा रहे हो। अब एक और हिंदी में एक और मतलब समझा देता हूँ, इन्फ्लुएंशियल, डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लुएंशियल ब्रांड एंड पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड के अंदर होता है कि लोग आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और आपको देख रहे हैं। पर्सनल ब्रांड का मतलब ये होता है आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं। पर इन्फ्लुएंशियल ब्रांड का मतलब होता है कि पीपल आर वॉचिंग यू ऑल्सो, पीपल आर कंज्यूमिंग कंटेंट ऑल्सो, एंड पीपल आर taking whatever offer you are putting on the table, जो भी आप ऑफर पुट कर रहे हो टेबल के अंदर, उसको ले भी रहे, ठीक है ना? तो आपकी वो बात सुनकर उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। ये मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल का। क्योंकि देखो कंटेंट तो हर बंदा कंज्यूम करता है, मैं भी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, आप भी कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप भी बहुत लोगों को देखते हो, हम भी लोगों को देखते हैं, पर हम वो उनकी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंशियल नहीं होती और हम उनसे बाय करते हैं। So that's the main difference between the influential brand and personal brand. Personal brand, according to me, is a old concept. बहुत सारे क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे और अपने लिंक्डइन के अंदर, वो हमेशा पर्सनल ब्रांड की बात करते हैं। पर मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, पहले मैं भी पर्सनल ब्रांड की बात करता था, क्यों झूठ बोलूंगा, साफ बोलता हूँ। मैं 2 साल पहले, 1 साल पहले मैं भी पर्सनल ब्रांड करता रहता था, कि पर्सनल ब्रांड ये, पर्सनल ब्रांड वो, पर्सनल ब्रांड ये, पर्सनल ब्रांड वो। तब मैंने जब उनके साथ कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड लीडर्स के साथ काम किया, हमारी नीश ही यही है, कोचेस, कंसल्टेंट एंड लीडर्स, बड़े कोचेस जिनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है, 500 मिलियन फॉलोअर्स है, 100K फॉलोअर्स है, उनके साथ मैंने काम किया। तो मुझे पता लगा यार उनके तो मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है, उनके तो थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स है, तब भी वो बेच नहीं पा रहे। पर्सनल ब्रांड तो है, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स तो है, 500K है, 100K है, लाइक्स है, एंगेजमेंट है, रीच है। मैं कह रहा हूँ मैसेज पे मैसेज आते हैं, हेल्प के लिए मैसेज आते हैं उनको कि सर मेरी हेल्प करिए, मेरी इसमें हेल्प करिए, मेरी उसमें हेल्प करिए, पर वो बेच नहीं पा रहे। क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि इन्फ्लुएंशियल ब्रांड नहीं है उनका। पर्सनल ब्रांड है पर इन्फ्लुएंशियल ब्रांड नहीं है। तो मुझे लगा यार क्या शुरू से ना सोच ही होनी चाहिए कि भाई इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बनाइए, ना कि पर्सनल ब्रांड बनाइए। अब लोग कहते हैं, मेरे एक कंटेंट क्रिएटर था, मेरी उससे बात हो रही थी, यही बात हो रही थी कि यार सर आप इन्फ्लुएंशियल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड इज अ ओल्ड कांसेप्ट, इन्फ्लुएंशियल ब्रांड इज अ न्यू कांसेप्ट। तो वो बात करने लग गया, आकाश पर्सनल ब्रांड इज अ फर्स्ट लेवल, इन्फ्लुएंशियल मे बी द नेक्स्ट लेवल। मैंने फर्स्ट लेवल पे क्यों जाते हो आप? आपका फोकस इन्फ्लुएंशियल ब्रांड होना चाहिए। अंडरस्टैंड करिए ना, अगर आपने 100K फॉलोअर्स बना लिए, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं इन्फ्लुएंशियल बनूंगा, वो फायदा नहीं है। इतना टाइम वेस्ट किया, अपना भी किया, ऑडियंस का भी किया, सबका किया, ठीक नहीं है? तो देखो अब यूट्यूब पे लोग बहुत कहते हैं कि यार हम तो कुछ बेचना नहीं चाहते, पर वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से बेच रहे हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन हो रही है, तो अगर कोई आपको फ्री भी दे रहा ना, आपको कोई फ्री भी दे रहा कंटेंट, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। बिल्कुल सही है। फ्री, नथिंग इज फ्री। उनको यूट्यूब से मोनेटाइजेशन हो रही है, उनको ब्रांड कोलैबोरेशन से मोनेटाइजेशन हो रही है। तो जो भी मोनेटाइजेशन है आपका, देखो मैं आपको सही बताता हूँ, लोगों के दिमाग में ना नेगेटिव थॉट है, लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट है पैसों से रिलेटेड। लोग कहते हैं यार हमें ना पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं कमाना, वैल्यू देनी है। भाई पैसा क्यों नहीं कमाना यार? अगर तुम अपनी नीड नहीं पूरी कर पा रहे,
अपनी नीड पूरी नहीं कर पा रहे, तो अपने घर वालों की नीड नहीं पूरी कर पा रहे, तो तुम लोगों की क्या हेल्प करोगे? पहले फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ देन हेल्प समवन। अगर मुझे किसी 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 पुअर पर्सन की जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा, किसी चाइल्ड की, किसी बंदे की मुझे हेल्प करनी है, ठीक है ना, किसी की भी हेल्प करनी है दुनिया के अंदर, किसी भी नीडी पीपल की हेल्प करनी है, तो मुझे पैसा चाहिए होगा ना भाई, बिना पैसों के बात ही नहीं होती। तो आपका लोग मुझे ये पता नहीं क्यों कहते हैं नेगेटिव बिलीव है, आकाश आई डोंट वांट टू सेल, आकाश आई डोंट वांट टू सेल, आकाश मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करने आया हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ लोगों को फ्री ज्ञान बांटने आया हूँ। भाई पैसा तो चाहिए, मनी इज इंपॉर्टेंट। तो लोगों के बहुत नेगेटिव बिलीव्स अराउंड मनी की, पैसा नहीं चाहिए, पर मनी शुड बी द प्रायोरिटी। आई एम नॉट सेइंग दैट मनी ओनली शुड बी द प्रायोरिटी, इट शुड बी द वन ऑफ द प्रायोरिटी व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया और एनीवेयर एल्स। मेरा ये मानना है। बिल्कुल, नहीं काफी अच्छी तरीके से आपने बताया, दोनों का डिफरेंस भी बताया, थॉट प्रोसेस भी लोगों के अंदर क्या है वो भी डिफाइन किया। बिल्कुल, लोग फॉलोवर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन उस फॉलोवर्स का मीनिंग क्या होगा? आज भले आपके 10,000 फॉलोवर्स हो जाए, लेकिन कोई 1 या 2% भी बाय करने को रेडी ना हो, आपको इन्वेस्ट करने को रेडी ना हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर कोई बंदा, एंड ऑफ द डे सबको कमाना पैसा ही है। यार एंड ऑफ द डे पैसा नहीं कमाना, मैं कहता हूँ एंड ऑफ द डे पैसा नहीं कमाना है, एंड ऑफ द डे लोगों की हेल्प करनी है। एंड ऑफ द डे मुझे लोगों की हेल्प करनी है, सबको लोगों की हेल्प करनी है। सबके अंदर ना एक दिल होता है, हम इंडियंस हैं, हमारे अंदर दिल है, आपके अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी दिल है, हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर दिल है। हम कहते हैं हमारे अंदर इमोशंस है, ह्यूमन इज कनेक्टेड विद इमोशंस, हमारे अंदर इमोशन, सबकी हेल्प करना चाहते हैं, पर हेल्प कैसे करें भाई, हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब पैसा करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा ना, तो नेगेटिव बिलीफ होती है। सी यू आर सेलिंग नॉट फॉर मनी, यू आर सेलिंग फॉर सर्व। सेल भी आप सर्विंग कर रहे हो, आप ये ना सोचो कि मैं सेल कर रहा हूं, आप करो सर्व कर रहे हो। अगर आप कोई ऑफर देते हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, अगर आपका कोई कोर्स बेचते हो, अगर आप कुछ भी बेच रहे हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर उस बंदे को उस प्रोडक्ट से या उस सर्विसेज से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, तो इट्स अ गुड थिंग। स्कैम नहीं करना, देखो स्कैम अलग चीज है, स्कैम इज समथिंग एल्स, बट आपको अपने प्रोडक्ट से, आपके सर्विसेज से आपको हेल्प होनी चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके ऑडियंस की। एंड उसी जो पैसा आप कमा रहे हो 10% डोनेट करो, 20% डोनेट करो, कौन कहता है, कौन रोकता है? दोनों काम करो, पैसा भी कमाओ, डोनेट भी करो, मजा उसका ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो जैसे लाइक आपने बताया काफी कुछ इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग के बारे में, इसके बारे में, तो लाइक अब इसे बिल्ड कैसे किया जाए, कैसे हम इन्फ्लुएंसर पर्सन बन सकते हैं, कैसे इन्फ्लुएंसर ब्रांड बना सकते हैं सोशल मीडिया की मदद से, या इन्फ्लुएंशियल? हाँ, या इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बनाना, देखो पहले तो करो कि यार एक ना वैल्यूएबल कंटेंट नहीं देना। सी लोग कहते हैं वैल्यूएबल कंटेंट देना, वैल्यूएबल, इतना कंटेंट भरा पड़ा है ना मार्केट के अंदर, इतना कंटेंट भरा ही पड़ा वैल्यूएबल कंटेंट। बोलो कि एक्शनेबल कंटेंट दे रहा, देखो वैल्यूएबल थोड़ा बहुत ठीक है, अपना एक एक्शनेबल कंटेंट देखो, जिससे आपके कंटेंट के थ्रू किसी की हेल्प हो, किसी का माइंडसेट चेंज हो, किसी की हेल्थ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो, किसी का वो कहते हैं कुछ एक्शन कंटेंट प्रोड्यूस करते हो, ना कि जस्ट वैल्यूएबल कंटेंट प्रोड्यूस करते हो, और अपने ऑडियंस के साथ एंगेज और कनेक्ट होते हो। एंगेज और कनेक्ट होना बहुत जरूरी है अपनी ऑडियंस के साथ। अगर आप एंगेज और कनेक्ट नहीं होगे अपने ऑडियंस के साथ, मीटअप्स करो, कोलैबोरेशन करो, अगर उनको हेल्प चाहिए तो थोड़ा एक स्टेप आगे आओ हेल्प करने के लिए। ये नहीं है कि बस अगर पैसा देगा तो तभी हेल्प करूंगा। अगर हम जैसे अभी लाइव कर रहे हैं, हम लाइव क्यों कर रहे हैं? फॉलोअर्स गेन करने के लिए लाइव कर नहीं रहे। अगर हमारे पे 10 लोग देख लेंगे, 20, 50, 100 लोग देख लेंगे, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। हम हेल्प कर रहे हैं कि एक बंदे की लाइफ चेंज करे। मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ, मैं लाइव इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे 100 लोगों का फॉलोअर चाहिए, 50 लोगों का फैन बेस चाहिए। मुझे चाहिए फॉलोअर, मेरे पास है, पैसा मेरे पास है। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देखोगे और मेरी रील्स देखोगे, आप मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं, हमने लाखों में पैसा, करोड़ों में अर्न करते हैं पैसे, ठीक है, हम लाखों में डील करते हैं, करोड़ों में डील करते हैं। बात है हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि हमारी लाइफ देख के एक बंदा भी इम्पैक्ट हो गया ना, एक बंदा भी ट्रांसफॉर्म हो गया ना, बस बहुत है यार, बहुत हो गया, बस बहुत सही कर लिया। तो फॉर दैट पर्पस आई एम कमिंग टू लाइफ। या तो आकाश भाई, जैसे आपने बताया कि एक्शनेबल वैल्यूएबल कंटेंट नहीं, एक्शनेबल कंटेंट होना चाहिए, right. तो इसके ऊपर कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे बना सकते हैं एक्शनेबल कंटेंट, या कैसा कंटेंट एक्शनेबल होता है आपके अकॉर्डिंग? सी, एक तो वैल्यूएबल होता है कि व्हाट इज इंस्टाग्राम टाइप ऑफ समथिंग, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो किया जाए, ठीक है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो किया जाए। सो लोग कहते हैं कमेंट करो, ये करो, वो करो, ये करो, ठीक है, चलो ठीक है, आपने कर दिया, कभी कभी आपने वैल्यूएबल कंटेंट दे दिया, पर ना एक एक्शनेबल भी होता है। एक्शनेबल होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, या उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। सो मेरी आप प्रोफाइल देखोगे, मैं उसमें कहता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी, तो आप ये पर्टिकुलर स्टेप्स कर सकते हो। व्हेन यू टेल पीपल इनटू स्टेप्स, कि पहला स्टेप ये करो, दूसरा स्टेप ये करो, या फिर कहते हो कि ये पर्टिकुलर चीज करो,
तब वो एक्शनेबल होता है, उसको इंप्लीमेंट करके। और आपको लगना चाहिए, क्योंकि होता है कुछ लोग कंटेंट बनाते हैं दूसरों से कॉपी करके, कुछ दूसरों से इंस्पायर करके, यार ये बंदा अगर इंस्टाग्राम का लीडर है ना, तो ये जो भी बोल रहा है ना ये सही बोल रहा है, उसको कुछ उसको कॉपी करके उसको थोड़ा चेंज करके अपने आप कंटेंट लिख देगा। ऐसा नहीं होता, आप अपने एक्सपीरियंस से कंटेंट लिखो। पहले ऐसा करोगे, आपने कहीं पे देखा कि यार ये कंटेंट कोई लीडर, कोई इंस्टाग्राम लीडर है, कोई भी बंदा है सोशल मीडिया का, ये कंटेंट जिससे भी आप इंस्पायर हो रहे हो, अगर वो कंटेंट उसका आप कॉपी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इंस्पायर ले रहे हो या फिर कुछ सिमिलर बना रहे हो, पहले खुद इसको यूज करो, पहले उसको यूज करो कि ये काम करता नहीं करता, तब उसको बनाओ। जितना भी मेरा कंटेंट बना हुआ है ना, मैक्सिमम कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्शनेबल हो, वैल्यूएबल हो, वो कंटेंट मेरे एक्सपीरियंस पे बना हुआ है। आपको सिमिलर लग सकता है कि किसी प्रोफाइल में सिमिलर लग सकता है कंटेंट, की आज भी ये ऐसी बात कर रहा है, वो बंदा भी ऐसी बात कर रहा है, पर बात है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैंने एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किया तब मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अपनी टीम को दे दिया और कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्शनेबल आपको अपने एक्सपीरियंस से कंटेंट लिखिए कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप ये करिए, और आपके जो मेंटीज का, जो क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, उसको एक्शनेबल कंटेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है बस कुछ टिप्स दे दी, टिप्स इज नॉट वैल्यूएबल, टिप्स इज वैल्यूएबल पर एक्शनेबल। खुद ने फॉलो किया, ओके, खुद ने फॉलो किया, खुद ने इंप्लीमेंट किया, जो खुद ने खुद के लाइफ से, खुद के एक्सपीरियंस से लर्न किया, वो चीज आपको बताओ, तो वो चीजें एक्शनेबल कंटेंट में आ जाती है। राइट। Anki, I think her name is Anki, something like that. Ankita, maybe Anki. Yes, I create content by my life experience and I guide youth for self. See, understand. See, that's why she's saying my. So she's creating experience type of content, actionable content. उसमें ही मजा ही उसमें है कि आप उन इंटरनेट से टिप्स दे दो, 5 टिप्स फॉर दिस, 5 टिप्स फॉर दिस, उसमें क्या मजा, वो तो हर बंदा कह रहा है। तो आपको इन्फ्लुएंशियल बनना है। इन्फ्लुएंशियल तभी बन पाओगे जब लोगों के परसीव वैल्यू अच्छी होगी, आपकी परसीव वैल्यू होगी, यार आकाश जो कह रहा है ना, उसको मैंने इसको इंप्लीमेंट किया और मुझे उसको रिजल्ट्स आए, तब आप इन्फ्लुएंशियल बनते हो। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कहा। और जैसे बताओ आकाश भाई कि आपने बताया कि एक्शनेबल कंटेंट बनाना चाहिए, तो इसके अलावा और कुछ भी आप सजेशन देना चाहेंगे कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनने के लिए, इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बनाने के लिए, और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए या क्या स्टेप्स मैं तो ये कहता हूँ कि ना फॉलोअर्स बेस पे ना भागो, ये ना गलती है। फॉलोअर्स बेस पे लोग भागते बहुत है, फॉलोअर्स बेस पे मैं सबको कहता हूँ फॉलोअर्स बेस पे ना भागो। फॉलोअर्स, आई एम नॉट सेइंग कि फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है, बट फॉलोअर्स वो इंपॉर्टेंट है जो आपको लगता है कि पहले ना देखो, पहले गोल होता है कि यार मेरा गोल है कि 1 करोड़ रुपया कमाना मुझे साल का, 1 करोड़ रुपए मेरा गोल था, मुझे यार 1 करोड़ रुपया कमाना। मैं बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स में से हंसते थे, मैं 12,000 रुपए की नौकरी करता था 5 साल पहले, और उनको मैंने कहा था, जो मैं 12,000 की नौकरी करता था, जब मैंने उनको कहा था कि भाई मैं 1 करोड़ भी कमाऊंगा, हंसते थे मैं 10 लाख रुपए लूंगा मैं एक महीने का, कहते कहता आज पागल हो गया क्या। सी अंडरस्टैंड, मेरा वो गोल था कि पहले मैं अपने आप को मोनेटाइज करूंगा, पहले अपनी सिक्योरिटी लाऊंगा, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी, माय फैमिली विल बी हैप्पी, माय फ्रेंड्स विल बी हैप्पी, मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो हैप्पी होंगे, ठीक है, और मैं डोनेशन कर दूंगा। मेरा वो गोल था। लोगों का गोल था मैं पहले फॉलोअर्स गेन करूंगा, फिर लाइक एंगेजमेंट लाऊंगा, और उसके बाद मैं सेल करूंगा या कुछ भी करूंगा। पहला काम ही होना चाहिए यार, मुझे अपनी लाइफ को ना सेटल करना है, स्टेबल करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, मुझे नौकरी से कैसे बाहर निकलना है, मुझे अगर मैं देखो नौकरी से बाहर निकलने के लिए भी कुछ होता है। अगर नौकरी से बाहर निकलना, ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए नौकरी में कमा रहे हो, जॉब में कमा रहे हो, तो मुझे 1 लाख रुपए कहीं मिलेंगे तभी मैं निकलूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले अपनी बेसिक नीड्स देखो, अगर आपकी 25,000 में बेसिक नीड्स पूरी होती है, और अगर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू 25,000 रुपए कमा रहे हो, तो जॉब छोड़ दो, मैं ये कहता हूँ। ओके, जॉब छोड़ दो आप, बाकी आप धीरे धीरे करके ग्रो होगे, धीरे धीरे ग्रो हो। अपने दिमाग में रखो यार, पहले मुझे अपनी लाइफ स्टेबल करनी है, मुझे अपनी जो भी मेरे क्लाइंट्स है, जो भी मेरे मेंटीज है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स है, पहले उनकी लाइफ भी मुझे ट्रांसफॉर्म करनी है। फिर मैं फॉलोअर्स या अपनी फॉलोअर्स के ऊपर भागूंगा, फॉलोअर्स के पीछे भागूंगा, कुछ भी भागूंगा। आपको मैं आज बता रहा हूँ, अगर आपके 100 के फॉलोअर्स भी है ना, आप, मैं सबको कह रहा हूँ, अब 100 के छोड़िए, आपके 10,000 फॉलोअर्स भी है ना, आज एक्सपेरिमेंट करके देख लो, उसको इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर या इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर डालो। मैं कह रहा हूँ कि 200 बंदा भी आपके वेबिनार या वर्कशॉप में आ गया, नहीं आएगा आएगा ही नहीं। जब आप फॉलोअर्स आप गेन क्यों कर रहे हो, बात सुनो, फॉलोअर्स आप गेन कर रहे हो, फोकस आपका फॉलोअर्स गेन क्यों, अगर आपका फॉलोअर्स गेन इसलिए ना ताकि आप उसको मोनेटाइजेशन कर सको या ब्रांड बना सको। ब्रांड तभी बनेगा ना जब आपके लोग सुनेंगे, आप लोग की सुन ही नहीं रहे, तो ब्रांड कैसे बनेगा। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ब्रांड कोलैबोरेशन किस बेसिस पे आती है? ब्रांड कोलैबोरेशन उनके बेसिस सब्सक्राइबर बेस पे नहीं आती, कितना सब्सक्राइबर है, कितना कुछ है। उनको आती है कि जब ये बंदा ना मेरे प्रोडक्ट के बारे में बोलेगा ना, और इसके लिंक में कितना क्लिक करेगा, कितने लोग क्लिक करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
कुकू एफएम, आपने बड़ी यूट्यूब वाले स्पॉन्सर देखे कुकू एफएम के। तो हर यूट्यूबर का, हर इन्फ्लुएंसर का ना एक कोड होता है। वो कोड क्यों देते हैं कुकू एफएम वाले, या कोई ब्रांड कोलैबोरेशन कोड क्यों देते हैं? वो देखना चाहते हैं कि भाई इस बंदे के कोड से कितने बंदे आते हैं। अगर इस पर्टिकुलर बंदे से कुकू एफएम वाले कोड बहुत सारे डाउनलोड आ रहे हैं ना, उस पे ही जाएंगे और किसी पे नहीं जाएंगे। अंडरस्टैंड करिए ये क्योंकि हमने ब्रांड के साथ खेलते हैं ना, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स रन करते हैं। हमें पता है आरओआई किस ब्रांड पे आएगी, किस ब्रांड पे आरओआई आ सकते, किस ब्रांड पे आरओआई नहीं आ सकते। तो मैं आप सबको यही कहता हूँ, सबको मैं यही सजेस्ट करता हूँ, फॉलोअर्स पे ना जाइए, पहले अपनी लाइफ को सुधारिए, लाइफ को मोनेटाइज करिए कि यार मैं अपने में, अगर मेरे पास 1000 फॉलोअर्स है या मैं 2000 फॉलोअर्स है, पहले मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं। अंडरस्टैंड करिए, 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो मुझे 1 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए कमाने हैं, फिर मैं फॉलोअर्स पे गेन करूंगा। एक मैं स्टेबल तो हो जाऊं, स्टेबल ही नहीं हो, आप फॉलोअर करी जा रहे हो। जैसे अभिषेक ने कहा, अभिषेक कहता है कि यस वी शुड फोकस ऑन मेकिंग कम्युनिटी रेदर देन गोइंग फॉर सी। अंडरस्टैंड, सी अभिषेक कितनी अच्छी बात कह रहा है। ये अभिषेक समझ गया ना, तो अभिषेक समझ सकता है तो हर बंदा समझ सकता है। तो अभिषेक को मैं जानता नहीं हूँ, बस स्टिल ही इज कमेंटिंग रेगुलरली, तो आई अप्रिशिएट। आई आल्सो। तो कम्युनिटी में बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, और ऑडियंस को भी समझ में आ ही रहा होगा। ऑफ कोर्स मैं आपको आज बता रहा हूँ रियलिटी। आपको यकीन नहीं आता ना, कोई भी मेरे से ना स्क्रीनशॉट मंगवा लेना, मैं अपनी टीम को कह दूंगा स्क्रीनशॉट ना मुझे डीएम करो, सारे जितने भी बंदे देख रहे हैं, अगर यकीन नहीं आता स्क्रीनशॉट मंगवा लेना मेरे से, अपनी टीम को कह दो स्क्रीनशॉट इनको डीएम कर दो। मैं कह रहा हूँ 3-3 करोड़ रुपए की सेल किया हमने, 3-3 करोड़ की, एक ऐसे कोच की 3-3 करोड़ रुपए सेल किया जिसकी तरफ 10,000 फॉलोअर है, 3-3 करोड़ में। बताओ, 3 करोड़ रुपए सेल हुई है उस बंदे की। एक कोच मतलब कि हमारे क्लाइंट है, ठीक है, उसने 3 करोड़ की सेल हुई है, वो भी 10,000 फॉलोअर्स के साथ। बताओ, काफी अच्छी बात है। सो फिर ऑर्गेनिक या पेड मार्केटिंग के जरिए, मतलब पेड, देखो दोनों होता है, ऑर्गेनिक पेड दोनों होता है, क्योंकि हमारा पहले फोकस है कम्युनिटी ग्रो करो। हमारा फोकस है बिल्ड कम्युनिटी ग्रो करो, और पहले लोगों को बुलाओ। जो हमारा गोल था पहले था हमारा मोनेटाइजेशन, सबका गोल ही मोनेटाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। खाली पॉकेट के अंदर ना आप अपनी नीड्स पूरी कर सकते हो, ना आप अपने फैमिली की नीड्स पूरी कर सकते हो, ना आप किसी की करना, किसी की हेल्प कर सकते हो। अगर मुझे किसी की, अगर कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है गरीब घर से, एक लड़की आती है कि आकाश सर मेरे पास पैसे नहीं है एजुकेशन के, मुझे ना 10वीं पढ़ा दो, 10वीं तक मुझे मेरी एडमिशन करा दो, ये 10वीं क्लास तक। अब मैं उसको कैसे उसकी हेल्प करूंगा अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे? समझो ना बात को। तो पहले मैं वही सबको कहता हूँ, मोनेटाइजेशन करो, जॉब से बाहर निकलो, मोनेटाइज करो, अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को पैसा कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, फिर जाके फॉलोअर्स पे फोकस करो। गॉट इट। नहीं, बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स पहले पैसा कमाना जरूरी है, देन फिर फेम पे। लोगों की ना नेगेटिविटी है लोगों के अंदर कि मैं पैसा नहीं कमाऊंगा यार। पैसा ना, मैं पैसों की बात कर लूं ना लोगों से, मैं बताता हूँ अपने ऑडियंस से, लोग ना घबरा जाती है, हम काम कर रहे हैं, हम वैल्यू शेयर कर रहे हैं, पैसों के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। बाबा यार क्या बात कर रहे हो आप स्टेबल ही नहीं हो। फर्स्ट फोकस ऑन मनी। I'm not saying money is a priority. Again, I'm repeating. कोई गलत ना ले इसको। Money is not a priority. Priority तो लॉन्ग टर्म गोल है कि लोगों की हेल्प करना है। बिल्कुल, लोगों की हेल्प करनी है हमें। अब लोगों की हेल्प कैसे करके? मनी से आएगा, फिर हम ब्रांड बिल्ड करेंगे, फिर हम कुछ डोनेशन करेंगे, हम कुछ कम्युनिटी बनाएंगे, हम कुछ मीटअप्स करेंगे, हम लाइव करेंगे, इस चीजों से हमें। अब बात सुनो, अगर आपके घर में कुछ खाने के लिए पैसा ना हो, घर वाले उंगली दे रहे हो, भाई तेरी शादी होने वाली है, पैसा कमा, तुम अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे तो लोगों की क्या हेल्प करोगे? पहले पैसा कमाओ, स्टेबल हो जाओ, पैसा कमाओ, स्टेबल हो जाओ, एक अच्छी इनकम ले लो, ठीक है, फिर फॉलोअर गेन करो, फिर लोगों की हेल्प करो, फ्री ऑफ कॉस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटअप्स करो, कोलैबोरेशन करो, लाइव करो जैसे हम कर रहे हैं, और लाइव भी करो ना। और जब भी लाइव करो, जब भी मीटअप करो, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये ना सोचो कि मुझे अगर 100 बंदे आ रहे हैं ना लाइव के अंदर, 10 बंदे आ रहे हैं, जैसे अभी 13 बंदे हैं, मुझे 13 बंदों को इम्पैक्ट नहीं करना। मुझे चाहिए 13 में से एक की भी लाइफ, उसको एक को भी बात समझ आ गया ना, एक की भी लाइफ चेंज होगी और एक की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ना, मेरी जिंदगी बन गई। आई एम हैप्पी, आई एम मोर देन आई एम ब्लेस्ड, मैं कहूंगा। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यही दिमाग होना चाहिए सबके अंदर, एक की लाइफ चेंज करो, पहले एक की करो, फिर 2 की करोगे, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, 10 की, 100 की, एक एक करके होगा। लोग कहते हैं भाई हमें तो चाहिए 100 बंदे चाहिए, हमें 1000 करोड़ बंदे चाहिए, हम सबकी लाइफ चेंज करना पड़ता है। क्या तुम आइसक्रीम थोड़ी ना बेच रहे हैं? हम आइसक्रीम बेच रहे हैं। सी ओनली आइसक्रीम वाला भी सबको खुश नहीं कर पाता। सही बात वो कहता है उसके मैं बताता हूं मेरे क्या, उसके बाद भी फ्लेवर नहीं होते, वो कहता है सर ये वाला फ्लेवर नहीं मिलेगा जो आप मांग रहे हो। सही हम तो दूर की बात है, हम तो दूसरे बंदे। एग्री। होप ऑडियंस आपको अच्छा लग रहा हो सेशन। अगर
आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है और आप अर्निंग्स के वेज जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में यस लिखिएगा, जिससे हमें भी पता चले। या अभिषेक का क्लियर हुआ है रोड मैप? देखो ओके अभिषेक कह रहा आई हैव क्लियर रोड मैप। जी देखो मेरा लाइफ का पर्पस था ना फॉलोअर्स गेन करना, पर्पस नहीं था लाइक आ रहे हैं ना जो अभी, मुझे वो पर्पस नहीं था। मुझे था कि अभिषेक जैसे एक अभिषेक आ गया, इसको रोड मैप मिल गया ना मेरी लाइफ की, मेरा लाइफ सॉर्टेड है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया। ग्रेट। आदर्श मान मीडिया कह रहा है यू जस्ट चेंज माय लाइफ विद अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू, बस आई एम डन, मेरा लाइफ हो गया, मेरा लाइफ सक्सेसफुल हो ये गया, सही बात है, सही आई एम बात है, सॉर्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। या अब मैं लाइफ क्यों थैंक कर यू पा फॉर रहा हूँ, यू हैव जॉइंड। या मेरा लाइफ क्यों कर पा रहा हूँ, यस क्यों? यस यस। मेरा प्रूवन, मेरे पास सिस्टम्स है, मेरे प्रोसेसेस है, मेरी टीम काम कर रही है, पैसा आ रहा है, मेरे घर वाले खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी जितने भी जिसकी बिल्कुल। या कंटिन्यू। ठीक नहीं है। अब मैं एक और बताता हूँ, मैं सबको ना एक अच्छी टिप देना चाहता हूँ सबको, हाउ टू फाइंड करियर व्हेन यू आर इन कॉलेज। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, प्लीज नोटबुक में डाउन कर लीजिए, नोटबुक में डाउनलोड राइट डाउन कर लीजिए। मैं आपको ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक टिप नहीं है, एक मैं लाइफ लेसन देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है, इसको प्लीज इसको इग्नोर ना करना कोई भी। मैं आपको लाइफ लेसन देने वाला हूँ पैसों से रिलेटेड। मैं कह रहा हूँ कल से आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। आपको एक लाइफ लेसन देने वाला हूँ, आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। आपको क्या आकाश, ये तो बंदे की गोल्ड है। मैं आपको कहने वाला हूँ, आप कोच हो, आप कंसल्टेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, जो मर्जी हो आप, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पैसा कमाना, आपने स्टार्ट करना, आप इनिशियल स्टेज में हो, या अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हो, या आप इनिशियल स्टेज में हो, या आप स्टूडेंट हो और आपको पैसा कमाना है, या आप कमा भी रहे हो पर इतना नहीं कमा रहे पैसा, तो आपको क्या करना है, आपको सर्विस बेस्ड बिजनेस में जाना है, ना कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में। लोग, मैं बताता हूँ, मेरे मेंटीज है, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, और अभी मैं इस वीक भी वर्कशॉप करने, वर्चुअल इवेंट है मेरा इस वीक सैटरडे को, जिसको भी ज्वाइन करना हो वो मेरे लिंक्डइन बायो में जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बेस में चले जाते हैं, मेरे मेंटीज है कुछ, मैं उनको समझाया, फिर वो समझे, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में जा रहे हैं। भाई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए ना बहुत मोटा पैसा चाहिए, पहले आपको पैसा चाहिए, फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आ सकते हो, ठीक है। सेल करने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग चाहिए, पर सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको पैसा नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको एक स्किल चाहिए, और आप एक 2 3 10 15 डीएम करके आप एक क्लाइंट उठा सकते हो। बिल्कुल। सो प्लीज एनीवन हु वांट टू अर्न मनी, और इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, सर्विस बेस्ड बिजनेस में जाइए, एक स्किल पकड़िए, सर्विस बेस्ड बिजनेस में जाइए, आउटरीच करिए, और देखिए पैसा ऐसे आएगा। 1 लाख रुपए तो आप ऐसा कमा लोगे, आप कहोगे यार आकाश 1 लाख रुपए तो कुछ नहीं है मेरे लिए मिलने के लिए। पहले मैं भी सोचता था, हमें 12,000 रुपए मिलते थे ना, आप सुनिए 12,000 रुपए मिलते थे मुझे 5 साल पहले, 5-6 साल पहले की बात है, एज इंटर्न। मैं कहता 12,000 रुपए, फिर मेरे 25,000 रुपए सैलरी हुई, 25,000 रुपए मेरे को बहुत कमा लिया। मेरा सारा दिन काम करता था, सारा दिन काम करना, अपनी घिसवानी वहां पर बैठकर, और 12-20-25,000 मिलते थे। और आज मैं आपसे लाइव कर रहा हूँ, एक अभिषेक जैसो की अभिषेक है, उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ उसकी लाइफ, और इजी टू गो। सो ये अमन पूछ रहे हैं विच काइंड ऑफ स्किल ऑफ 18 ईयर ओल्ड कैन, या कोई भी स्किल कर लिया आप, ग्राफिक डिजाइनिंग का, कॉपी राइटिंग का, लैंडिंग पेज का, कोई भी। मैं बता रहा हूँ आज हर स्किल की डिमांड है, ऐसा कोई स्किल ही नहीं है जिसकी डिमांड है। बिल्कुल। एक स्किल पकड़ लीजिए, आप सिर्फ लिखिए इंटरनेट पे हाई पेइंग स्किल्स, अब इंटरनेट पे देखो। आज मैं आपको लाइव लेसन देने वाला हूँ, प्लीज जितने भी लोग लाइव है, आपको मैं एक और लाइव लेसन देने वाला हूँ। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, the quality of your life will depend on the quality of question you ask from yourself. The quality of, देखो, the quality of your life and lifestyle will depend on the quality of question you ask from yourself. अब आप पूछोगे कि यार मैं कौन सा स्किल फाइंड करूं, यार एक आपने ना इंटरनेट पे ये नहीं फाइंड करना हाउ टू अर्न मनी, लोग ये फाइंड करते हैं हाउ टू अर्न मनी, लोग ये फाइंड नहीं करते हाउ व्हाट आर द हाई पेइंग स्किल्स टू लर्न। अगर वो ये करने के बजाय हाउ टू अर्न मनी और हाउ टू अर्न फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, ये बेकार क्वेश्चन है, ये बेकार घटिया क्वेश्चन है, मैं सबको कह रहा हूँ। असली क्वेश्चन ये होता है व्हाट आर द हाई पेइंग स्किल्स, व्हाट आर द हाई पेइंग स्किल्स। अब उसमें 10-15-20-25 स्किल्स की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से कोई भी आपको एक स्किल अच्छा लगा उसको पिक करके बस पैसा ही पैसा है, पैसा की जो दिक्कत है ना पैसों की। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सबको मैं ये बताने जा रहा हूँ, जितने भी लाइव है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहते हैं सरकार, हमारी गवर्नमेंट, सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी गवर्नमेंट्स है, एवरी ईयर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स दे आर प्रिंटिंग मनी। पैसों की तो कमी नहीं है। एवरी ईयर न्यू नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात सुनिए, आप इंटरनेट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, आपको पता लगेगा। एवरी ईयर एक तो पहला पुराना पैसा तो पड़ा ही पड़ा है दुनिया के अंदर, इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। एवरी ईयर दे आर प्रिंटिंग न्यू मनी, पेपर्स, न्यू पेपर्स दे आर प्रिंटिंग ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स। अंडरस्टैंड करिए, पैसे की दिक्कत नहीं है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स हर साल न्यू छप रहे हैं। एक तो पुराना पैसा बैठा ही पहला पड़ा ही पड़ा है और न्यू भी छप रहे हैं। पैसा कहाँ है? पैसों की कमी नहीं है, दिक्कत तो आप में है, दिक्कत तो हम में है। जब एक ना सेल्फ अवेयरनेस शुरू होगी ना लोगों के पास, लोगों को सेल्फ अवेयरनेस ना, लोगों को एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती है कि मैं तो खुद हूँ। लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं कुछ कर नहीं पाता, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। लोग एटीट्यूड में है, मुझे सब कुछ पता है यार, मुझे तो सब कुछ पता है भाई, मेरे से ऊपर तो कोई है नहीं यार। एक ना सेल्फ अवेयरनेस भी होती है, एक सेल्फ अवेयरनेस होती है कि यार मेरे में ये कमी है, मुझे इसको इंप्रूव करना है। वो नेगेटिव नहीं है, एक एक्सेप्टेंस होती है। पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए कि मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, मेरे में ये स्किल की कमी है। मैं बताता हूँ मेरे में क्या कमी है। मैं इतनी अच्छी तरह ना इंग्लिश नहीं बोल पाता, हाई टाइप ऑफ इंग्लिश, ठीक है। मैं इतनी खास इंग्लिश नहीं बोल पाता, मेरे में तब भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, पर मैंने इसको एक्सेप्ट किया, उसका मैंने सॉल्यूशंस निकाले। मैंने अपनी एक बीडी की टीम बिठाई, एक लड़की बिठाई बीडी की। मैंने एक चैट सपोर्ट दिलवाई जिसको हाई क्लास इंग्लिश आती है। फिर पैसा ही पैसा आने लग गया। देखो, अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूं कि मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ यार, सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, मैं तो जो भी आएगा उसको आगे ऐसे फटाफट इंग्लिश बोलूंगा, देखो डील ही नहीं होगी, डील क्लोज नहीं होगी। मैंने थोड़े दिन पहले ही 60 लाख रुपए की डील क्लोज किया और मैंने इसमें मेंशन भी किया अपनी इंस्टाग्राम रील के अंदर। अगर कोई मेरा देखेगा इंस्टाग्राम रील के अंदर, देखिए मैंने 48 लाख की डील क्लोज की थी। उसमें स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि मैंने 48 लाख की डील क्लोज किया है और 60 लाख तक जा सकते। क्यों जाता है? वो इंटरनेशनल क्लाइंट है, कोई इंडियन क्लाइंट तो देने वाला नहीं इतना बड़ा। क्यों किया? मैंने अपनी टीम बनाई, मुझे सेल्फ अवेयरनेस थी कि मेरे में क्या क्या कमी है, मेरे अंदर क्या क्या गैप्स है। मैं सेल्फ अवेयर था, अपने आप से सेल्फ अवेयर था। उस सेल्फ अवेयर को मैंने गैप्स को फिल अप करने की ट्राई करी। जैसे ही मैं अपने आप को सेल्फ अवेयर हुआ, मैंने देखा, अपने आप को एनालाइज किया कि मेरे में क्या गैप है, उसको मैंने फिल अप किया। और देखो फिर मैं मनी, पैसा भी पैसा, और मैं लोगों को मैं ट्रांसफॉर्म भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ भी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी ग्रेट यार, काफी आकाश, काफी एनर्जेटिक भी हो तुम, मैं तुम्हें ये कहूंगा। नॉलेजेबल तो एनर्जेटिक, मैं बताता हूँ भी हो। मैं एनर्जेटिक क्यों? मुझे भी बहुत लोग कहते हैं सब एनर्जेटिक, क्योंकि ना मैं सेल्फ अवेयरनेस है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर कमियां क्या है और मेरे में अच्छाइयां क्या है। मुझे क्लैरिटी है, मुझे क्लैरिटी अपने मिशन की, मुझे क्लैरिटी अपने विजन की। मैं आपको और एक चीज बताने वाला हूँ, प्लीज जितने भी ऑनलाइन है, इसके बाद आप बेशक आप लीव कर सकते हो इस लाइव सेक्शन को, पर इसको सुन लो आप सारे जितने भी हो। मेरे में कॉन्फिडेंट इतना किया, मैं इतना एनर्जेटिक क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसको सुन लो, जितने भी ये गोल्डन वर्ड्स है, गोल्डन हैक कह रहे हो या गोल्डन जो भी है, देखो सुनो मेरी बात। आप कभी भी स्काई स्केपर बनाओगे ना, इसको कहते हैं स्काई स्केपर स्ट्रेटेजी। इसको स्काई स्केपर स्ट्रेटेजी कहते हैं, जो मैं अपने वर्चुअल इवेंट में भी बताऊंगा, जो मैं इस हफ्ते कर रहा हूँ। इसको स्काई स्केपर स्ट्रेटेजी कहते हैं कि स्काई स्केपर जब आप बनाते हो, जब भी आप स्काई स्केपर बनाते हो, आप कभी ना ऊपर नहीं बनाते। अब पहले यू ड्रिल डाउन, पहले डिग करते हो इनको, पहले जमीन में खोदते हो। आप जमीन को खोदते हो, पहले जमीन के अंदर बेस बनाते हो स्काई स्केपर का, तब जाके आप ऊपर आते हो। अंडरस्टैंड करिए, स्काई स्केपर इतने बड़ी बड़ी दुबई की इतनी बुर्ज खलीफा इतना बड़ा बड़ा ऐसे नहीं बना। आप बुर्ज खलीफा का देखना, बुर्ज खलीफा ने पहले ड्रिल किया नीचे, ड्रिल के अंदर करके बहुत सारी चीजों को उसने खड़ा किया, अंदर ड्रिल किया, ड्रिल उसने पहले अंदर किया ग्राउंड की तरफ, फिर ऊपर उठा। जस्ट एन एग्जांपल ऑफ ट्री, पहले जितने भी ट्री होता है, जितना भी बड़ा ट्री होगा ना, उसके रूट्स बड़े नीचे होंगे, बड़े डेप्थ में, उसके रूट्स ना बड़े डेप्थ में होंगे। सो डेप्थ का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले ड्रिल करो नीचे को, फर्स्ट यू ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का मतलब होता है, स्काई स्केपर स्ट्रेटेजी कहते हैं। ड्रिल डाउन का मतलब होता है फर्स्ट यू नो योर मिशन, यू नो योर विजन, व्हाट यू बिलीव इन। अगर आपका मिशन और विजन क्लियर ही नहीं होगा, तो आप ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करोगे? ऑडियंस को आप कंफ्यूज करोगे यार, मुझे ऑडियंस को ही कंफ्यूज कर दोगे आप। So first you should know your mission, vision. You should have a vision, you have mission, you have a belief, what you believe in. Right. पहले ड्रिल डाउन, पहले अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो, फिर जाके ग्रो करो। अब क्या होता है, लोग ना पहले ग्रो करने की कोशिश करते हैं। अब ग्रो करने के क्या होता है, लोग ना कंफ्यूज होते हैं, बंदा है क्या यार, बंदा है क्या, ये बंदा कर क्या रहा है, मिशन ही नहीं पता, इसका विजन ही नहीं पता, लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे?
या एंड जब बेस मजबूत होता है तो डेफिनेटली उस पे उसमें इमारत भी अच्छी बनती है। यार मैं आपको And स्काई यहाँ स्केपर पे बता रहा हूँ। लर्निंग सही है, हाँ वही लर्निंग अगर आपने लिया अच्छे से लर्निंग किया, अच्छी चीजों को समझा, अपना बेस रेडी राइट किया, देन उसके बाद फिर आप पैसा बनाने पे जाइए, देन डेफिनेटली राइट। आप तो ग्रो वही करेंगे। तो कह रहा हूँ यार मैं। आप सोचो, मैं तो सोचो मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आप स्काई स्केपर सोच लीजिए, स्काई स्केपर कैसे होता है? पहले वो या जमीन में खोदता है ना, पहले जमीन में खोदते हैं, बिल्कुल फिर जमीन में बिल्कुल उसमें बेस बनाते हैं, फिर खड़ा करते हैं ताकि बिल्डिंग गिर ना जाए। आप ट्री को बिल्कुल देखिए, ट्री कैसे ग्रो करता है। ट्री जब भी ग्रो करता है ना, उसके रूट्स भी बहुत जल्दी अंदर अंदर ग्रो करते हैं, बहुत बिल्कुल नीचे तक उसके रूट्स जाते हैं। ऐसी बिल्कुल भाई। तभी ट्री ग्रो होता है, तभी उसके अंदर फल निकलता है। ऐसी आपका होना चाहिए। फर्स्ट ड्रिल डाउन, डिग डाउन एंड देन ग्रो। सिंपल स्ट्रेटेजी। बिल्कुल। एंड में पूछना चाहूंगा आकाश आपसे कि जैसे और मतलब जैसे एक तो वे आपने बताया कि एक स्किल को सीख के उसमें सर्विस बिजनेस में जाओ, लेकिन अगर एक इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बन जाता है, पर्सन बन जाता है, तो और वो किस भी वे से अर्निंग कर सकता है और मैंने कैसे कहा कैसे अगर बना एक बार सकता आप है। इन्फ्लुएंशियल, अगर आप इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बन गए, पर्सनल ब्रांड अगेन, पर्सनल ब्रांड का सोचिए ना। आप सोचिए कि इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बनाना है मुझे, शुरू से ही आप सोचिए। शुरू से आप सोचोगे ना पर्सनल ब्रांड नहीं बनाना, इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बनाना है, तो अपने मिशन, विजन, बिलीव्स के अंदर भी काम करोगे, आप रूट्स के अंदर भी काम करोगे। तो देखो तेरा बहुत सारे वेज है पैसा कमाने के। पैसा कमाने के वेज है, आप अपने कोर्सेज बेच सकते हो। पहले सबसे बड़ा पैसा कमाने का तो है कि सर्विसेज बेच सकते हो, अपनी सर्विसेज। ओके एक सर्विस बेचोगे, फिर उसके अंदर आप सर्विस के अंदर आपने क्या करना है, ये भी टेक्निक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज कैसे बेच सकते हो, अभी तो मैं कवर कर नहीं पाऊंगा, पर अपने वर्चुअल इवेंट में या फिर 1-to-1 कोडिंग या 1-to-1 मेंटोरिंग में मैं कवर करता हूँ बड़ी सारी चीजें। ओके तो अपनी सर्विस बेचो, फिर अपने प्रोडक्ट बेचो, फिर अपना कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करो, अपने ओके अपने कोलैबोरेशन करो किसी के साथ, कहते हैं पब्लिक एज अ पब्लिक स्पीकर बुलाओ, अपने आपको एज अ पब्लिक स्पीकर इनवाइट हो सकते हो आप। तो देयर आर लॉट ऑफ मनी ओके टू अर्न। बहुत, ओके मैं कह रहा हूँ बहुत पैसा है सर। मैं कह रहा हूँ अगर आज के टाइम में जो कह रहा है ना कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, आज के टाइम में कह रहा है मैं 1 लाख रुपए भी नहीं छाप पा रहा महीने के, तो दिक्कत दिक्कत किसी में नहीं है, दिक्कत आप में ही है। सही बताओ। ओके मैं कह रहा ओके हूँ सब इजिएस्ट थिंग, खाना बनाने से सस्ता खाना। एक तो खाना बनाते हैं, खाना बनाने में बड़ी मेहनत रहती है, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मेरी मम्मी बनाती है, तो मम्मी को 2 से 3 घंटे लगता है। मैं कह रहा हूँ 3 घंटे मेरी मम्मी को किचन में लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर आप क्लाइंट डील कर सकते हो। खाना ओके बनाने से भी आसान है एक क्लाइंट को ग्रैब करना और 1 लाख रुपए मिलना कमाना। क्लाइंट खाना बनाने से भी आसान है। अब जितनी भी वुमेन्स है बट मैं, आफ्टर आफ्टर प्रॉपर नॉलेज और आफ्टर प्रॉपर स्किल होने के बाद, आई थिंक एक अच्छी स्किल या सीखने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद, एक्सपीरियंस देखो, राइट। एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। हाँ एक्सपीरियंस ना आपको लोग कहते हैं एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। हम्म। एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बट मैं कह रहा हूँ उसको आप जल्दी क्लाइंट्स कैसे ला सकते हो? आप दूसरों की गलतियों से सीखो। एक्सपीरियंस ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में ओके एक्सपीरियंस। जैसे श्वेता है, अभी श्वेता कैरी डेट स्टेट, तो अब श्वेता ने मेरे तक कुछ भी सीखा हो, ठीक है, वो मेरा एक्सपीरियंस था। अब श्वेता मेरे एक्सपीरियंसेस को इंप्लीमेंट कर रही है ना, तो मतलब कि श्वेता ना 2 साल आगे हो गई है, 2 साल आगे बिल्कुल चली गई है श्वेता। अगर उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल बाद अब मेरे पास आती है कि श्वेता मुझे कहती है कि आकाश मुझे आपका एक्सपीरियंस चाहिए, आपसे सीखना है, मेंटोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको ऐसा कुछ सिखाऊंगा वो 2 साल आगे चली जाएगी। तो उसको 1 साल का नहीं, अब 3 साल का पेपर, बट मेरा एक्सपीरियंस हेलो लेके, मेरी हाँ मेंटोरिंग लेके उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। ओके तो ये मैं कहता हूँ कि मैं मेंटोरिंग, देखो मैं आज बता रहा हूँ, मैं 2 से 3 लाख रुपए हर साल, 2 से 3 लाख रुपए हर साल मैं अपनी मेंटोरिंग पे खर्चता हूँ। ये बहुत कम पैसा ओके है, मैं इसको ज्यादा नहीं कहता, ये तो बहुत कम लगा रहा हूँ मैं पैसा। अभी मैं आगे और लगाऊंगा 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख साल का अपने मेंटोरिंग पे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे नवी नवी राइट चीजें सीखनी है, नवी नवी टेक्नोलॉजी सीखनी है, मुझे लोगों का एक्सपीरियंस जानना है। हमेशा ये नहीं बिल्कुल होता कि मुझे कुछ नवा सीखना है, कुछ न्यू स्किल सीखना है। मुझे ये होता है कि मैं किसी मेंटोर का या किसी लीडर का एक्सपीरियंस कैसे गेन करूं। एक्सपीरियंस गॉट इट सारा काम बिल्कुल एक्सपीरियंस का है। बिल्कुल सही है। एंड एक चीज पूछना चाहूंगा आकाश आपसे कि लाइक कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए आपके अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंट, क्या कैसे कॉन्फिडेंट बिल्ड होता हमेशा, है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट मैं कह रहा हूँ ना इंग्लिश स्पीकिंग से बिल्ड होता है, ना मैं कह रहा हूँ कि किसी से बात करने से बिल्ड होता है। आज मैं रियलिटी बता रहा ओके हूँ, बिल्ड होता है जी आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी, अगर दो चीजें आपको है ना कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, तो उससे बिल्ड होता है। कभी भी ये ना ओके सोचना कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख लूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा। यार ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने इतनी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस ले ली, मुझे आज तक इंग्लिश स्पीक नहीं, वो कहता है वो, सॉरी वो कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं हुआ।
पहले फिर मेरे मेंटोर ने मुझे कहा था, आकाश तुझे क्लैरिटी है, हाँ। तू क्या करने जा रहा है जिंदगी में, तुझे क्या करना है यार, फिर तुझे तू क्या Okay. बात कर रहा है, किसी चीज की क्लैरिटी है? मैं कहा नहीं है सर। Okay. कह रहा फिर इंग्लिश सीख के भी क्या कर लेगा, तो बोलेगा क्या? पहले सही क्लैरिटी होनी है। चाहिए कि आप एक क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए ना, जब आपको पता है कि आप जो भी आप बोल रहे हो उसमें आप स्टैंड लेते हो, व्हेन यू स्टैंड व्हाट यू बिलीव इन, व्हेन यू टेक Right. स्टैंड व्हाट यू बिलीव इन, व्हेन यू टेक स्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, तो कॉन्फिडेंट तो ऐसे आ जाता है। फिर क्या करना है कॉन्फिडेंट के लिए? लाइव करो। जब आपको क्लैरिटी होगी और सेल्फ अवेयरनेस हो गया, मैं दो चीजों पे, फिर आप लाइव करो किसी के साथ, आप किसी से बात करो, कलीग से बात करो, Okay. किसी से Okay. एक फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल करिए, फिर कॉन्फिडेंस गेन Okay. होता रहता है इससे। पर पहले क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस, फिर 1-to-1 ओके, कॉल, क्लैरिटी है। लाइव कॉल। ओके या ओके, सबसे पहले क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आपका गोल या डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि आपको जाना विजन, कहाँ है, तो फिर रास्ता भी तभी राइट मिलेगा आपको, मिशन विजन राइट क्लियर राइट। होगा। राइट, ओके, एग्री। एंड जस्ट काफी काफी वैल्यूएबल सेशन है ये। जस्ट लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे या मैं, आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा आकाश, कि लाइक जैसे आज यहाँ पे जितने भी इंस्टाग्राम पे अगर बैठे हैं सब कोई तो अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हैं, और आपने भी अपना इंस्टाग्राम ग्रो किया है, तो एक ये बेसिक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मार्केट में बहुत सारी चीजें, बट आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? देखो मैं, अगर आप टेक्निकल लोग हो, अगर आप, मैं देखो मैं तो वही कहता हूँ, फिर अब उस पे आ जाता हूँ कि पहले यार मिशन विजन दोनों बिलीफ चीज होना बता चाहिए। दो। मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों आपको चीज बता मिशन, दो। आपको क्लैरिटी है, आपको सेल्फ अवेयरनेस, आपका मिशन विजन बिलीफ सब कुछ क्लियर है, तो मान लीजिए आपका सब कुछ क्लियर है। अगर हाँ, इंस्टाग्राम सब पे कुछ ग्रो, क्लियर है। सबको अगर इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है ना, तो 3 चीजें करने की जरूरत है। पहले तो रील्स पे काम करना जरूरी है। ओके। रील्स पे काम करिए, रील्स के अंदर आप बेशक कोशिश करिए कि आप नेचुरल लाइट के अंदर वीडियोस बनाइए, ओके। ठीक है। और सेकंड चीज है कि अपने कैरोसेल्स के अंदर काम करिए, कैरोसेल्स के अंदर भी एक्शनेबल कंटेंट होना चाहिए, ओके। ठीक है। और थर्ड होना चाहिए स्टोरी टेलिंग पे, ओके। कि अपनी स्टोरी बताइए, स्टोरी शेयर करिए। स्टोरी टेलिंग के अंदर जरूरी नहीं है, देखो मैं अपनी स्टोरी टेलिंग नहीं बताता, देखो मैं ना अपनी जो मेरी स्टोरीज होती है, मैं बहुत हार्डली आई एम इनटू स्टोरी टेलिंग थ्रू कंटेंट। मैं स्टोरी टेलिंग बताता हूँ थ्रू लाइव, ओके। थ्रू वर्कशॉप, थ्रू वर्चुअल Okay. इवेंट, थ्रू मीटअप्स, थ्रू कम्युनिटी। ओके। देखो स्टोरी टेलिंग करने का भी होता है, स्टोरी टेलिंग होती है कि लोग स्टोरी टेलिंग कंटेंट के थ्रू कर रहे हैं। मैं स्टोरी टेलिंग Okay. करता हूँ थ्रू कम्युनिटी, थ्रू मीटअप, थ्रू लाइव शो, थ्रू लाइव जैसे अभी हम कर रहे हैं, मैंने अपनी स्टोरीज बताई, थ्रू वर्चुअल इवेंट्स, इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी टेलिंग करता हूँ। एंड बस ये 3 चीजों पे फोकस करिए, तो आप ग्रो ही ग्रो है, ग्रोथ आपको कोई रोक नहीं सकता। गॉट इट। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, श्वेता ने अभी कमेंट किया है कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, क्लाइंट्स कैसे फाइंड किए जाए आपके तो अकॉर्डिंग? अब ना इसमें ना क्वेश्चन ये है कि मुझे पता नहीं कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है श्वेता। लेट अस सपोज कोई इंडस्ट्री है, चलो कोई भी एक ले लेते हैं ब्रॉड इंडस्ट्री, उसके अंदर आपने क्या करना मार्केटिंग है? ले लो। हाँ, मैं उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर क्या करना है, आपको क्लाइंट ढूंढना है, आपको कस्टमर नहीं ढूंढने। देखो B2C नहीं जाना है, आपको B2B जाना है, आपको क्लाइंट ढूंढने हैं। तो आपको क्या करना है कि क्लाइंट को रीच आउट करिए, ईमेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ओके। इंस्टाग्राम के थ्रू। रीच आउट करते ये नहीं कहना कि रीच आउट करते कि यार सर आई एम डिजिटल मार्केटर एंड आई कैन हेल्प यू टू ग्रो योर इंस्टाग्राम, ये नहीं कहना। उसको पहले देखिए उसके गैप्स कहाँ पर है, पहले अपने क्लाइंट को स्टडी करिए, स्टडी करिए उसकी वेबसाइट, स्टडी करिए उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, स्टडी करिए, उसमें देखिए उसके वेयर इज लैकिंग, उसको लैक कहाँ कर रहा है। जब वो आप देख पाओगे, उसको विजुअलाइज कर पाओगे लैकिंग कहाँ कर रहा है, उसके बाद उस लैकिंग को उसको लैकिंग को फ्रेम करिए, जहां वो उसके गैप्स वो लैक कर रहा है उसको फ्रेम करिए, फिर उसको डीएम करिए कि सर मैं आपको पर्टिकुलर, आप आई अंडरस्टैंड योर, आपकी प्रोफाइल देखी, आपको मैंने एनालाइज किया, एनालाइज करके मुझे लगता है ये गैप्स है, और ये गैप्स को मैं आपको हेल्प करने में, आपके इस गैप को फिल करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इफ यू आर ओपन फॉर टॉक, इफ यू आर फ्री दिस वीक, वी कैन शेड्यूल अ 1-to-1 कॉल विद यू। तो क्लाइंट आ जाएगा, सिंपल है यार। क्लाइंट्स को देखो मैं बताता हूँ, सबको मैं एक और गोल्डन रूल देता हूँ। क्लाइंट को यार देखो, क्लाइंट को चाहिए आउटकम, यस, क्लाइंट को चाहिए पैसा, क्लाइंट को चाहिए ROI। अगर वो आपको 10,000 दे रहा है ना, तो उसको पता ना चाहिए 10,000 के में वो मुझे 20,000 बना देगा या 1 लाख बना देगा। बिल्कुल। ओके, 10,000 के, तो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार मैं 10,000 का उसको मैं 20,000 नहीं बना के दे सकता, फिर क्या, फिर तो यार दिक्कत है। अंडरस्टैंड करिए, आपके पास क्लाइंट भी, आप सोचो आपके पास क्लाइंट भी, अगर आप उसको 10,000 का 20,000 नहीं, डबल नहीं करके दे सकते ना उसको पैसा, तो भाई वो आपको स्टेबल नहीं करेगा। 1 महीना रह लेगा, 2 महीना रह लेगा, 3 महीना आपके साथ रह लेगा, लॉन्ग टर्म थोड़ी ना रहेगा आपके साथ। अंडरस्टैंड करिए। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो पहले तो आपको खुद कॉन्फिडेंट हो जाए कि मैं जिस क्लाइंट को मैं पिच कर रही हूँ, किसी भी क्लाइंट को, मेंटर, इफ यू आर कोच, कंसल्टेंट, आप प्रोडक्ट के अंदर हो, सर्विस के अंदर हो, पहले आपको होना चाहिए कि जो मैं अगर क्लाइंट को ROI दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा। अगर मैं ROI दे सकता हूँ, उसको 10 के 20 बना सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंटली बोलिए सर मैं आपके 10 के 20 बना सकता हूँ। अगर 10 के 20 ना बनाइए तो जो आप मुझे पैसे दोगे वो भी वापस ले लेना। कॉन्फिडेंटली हम तो बोलते हैं, हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं क्लाइंट को कि सर आपको इंस्टाग्राम को कर देंगे 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, दिक्कत ना मानिए सर। आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर सर आपको 1 महीने के अंदर मैं आपको 100 लीड्स ले आऊंगा। मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ अपनी बात, और मैं कहता हूँ सर अगर मैंने ना किया ना, जो भी आप पैसे दे रहे हो वापस ले लेना। ले लो सर, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, पैसे ले लो। आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके सॉरी कुछ टेक इश्यू हो गया था, आई थिंक नेटवर्क ग्लिच हो गया था। हेलो 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 Can you hear me? Can you hear me? यस आकाश। तो बात ये है कि यार कॉन्फिडेंटली ना वही है कि बात वही आ जाती है, क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस। फिर मैं क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस पे आता हूँ, और हम सिखाते हैं अपनी कोचिंग में, मैं सिखाता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, हम 1-to-1 मेंटोरिंग भी लेते हैं। हम एक क्लाइंट से, आप बात नहीं मानोगे, अब हम एक क्लाइंट से 10-10 लाख रुपए भी लेते हैं 1-to-1 मेंटोरिंग के, सिर्फ कोचिंग के लगा। कोचिंग क्यों? देखो डिपेंड, हम ना ठोक के बोलते हैं क्लैरिटी, हमें सेल्फ अवेयरनेस मुझे खुद है, मैं ठोक के बोलता हूँ भाई ये हम उखाड़ लेंगे, आप मेहनत कर पाओगे। देखो आपको, देखो अगर मैं कोच हूँ, अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, अंडरस्टैंड करिए, और आपको मेरे से सीखना है। देखो एग्जीक्यूट तो आपको ही करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करिए, मैं आपको सिखा सकता हूँ। अब देखो, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो भी जितने भी सुन रहे हैं कि आपको एग्जीक्यूट ही करना पड़ेगा। यार देखो, मैं अगर मैं जिम ट्रेनर हूँ, लेट अस सपोज मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, आप जिम में मेरे साथ रहो, सर मुझे ना बाइसेप बना दो, मेरी बॉडी बना दो, ठीक है? तो भाई पुशअप तो मैं तो आपको बता सकता हूँ कि इतने 10 पुशअप मारिए, 20 पुशअप मारिए। पुशअप तो आप ही मारोगे, मैं थोड़ा मारूंगा। अगर पुशअप मैं मारूंगा तो बॉडी मेरी बनेगी, आपकी थोड़ी ना बनेगी। अंडर ये लोग समझते नहीं है यार, लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं सर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, आप करो जो करना है। भाई अगर 1 लाख रुपए मुझे दे दिया आपने, सर्विस एज अ कोचिंग, एज अ कोच मुझे 1 लाख रुपए दे दिया एज अ कंसल्टेंट, तो भाई मैं तो आपको बता सकता हूँ, एग्जैक्ट बता सकता हूँ आपने करना क्या है, पर पुशअप तो आप ही मारोगे ना, मैं थोड़ा आपकी जगह पुशअप मार दूंगा। अगर पुशअप मैं ही मारूंगा तो यार बॉडी तो मेरी बनेगी, आपकी तो ना बनेगी। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या आपने न्यूट्रिशन वैल्यू क्या लेनी है, आपने कब कब क्या क्या खाना है, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपका कहते हैं आपको आपको वो कितने पुशअप मारने हैं, कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज मारनी है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, उससे रिजल्ट्स आएंगे। पर आप कह रहे हो कि यार पुशअप भी आप मारो, फिर ऐसा थोड़ा ना होता है। बिल्कुल ये ना लोगों का ना माइंडसेट ही अलग है। समझा। नहीं, ऑफ कोर्स काफी आकाश यार, जबरदस्त, काफी अच्छा सेशन है, मैं खुद कहूंगा। एंड चलो इसको एंड करते करते मैं जस्ट कहना चाहूंगा आकाश की, लास्ट में आपने ऐसे तो काफी सारी चीजें बताई कि एक्शनेबल कंटेंट डालो, सेल्फ अवेयरनेस करो, अपने आप को पहचानो, अपना गोल क्लियर करो। बट एंड ऑफ द डे मैं पूछूंगा आपसे कि आप पूरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई एक एडवाइस देना चाहे हमारी ऑडियंस को, जो लोग देख रहे हैं अभी, उनके लिए कोई एडवाइस तो देखो, आपकी तरफ से हो। एडवाइस देखो मेरे पास कोई ऐसी कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि यार एडवाइस मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि हर ऑडियंस की, हर बंदे की अलग दिक्कत है, ठीक है? उसको किसी चीज में दिक्कत है, किसी को किसी चीज में दिक्कत है, किसी को किसी चीज में दिक्कत है, ठीक है? अब इसमें कहते हैं कि अब मैं आपको एडवाइस दे देता हूँ, तो एक सिंपल से एडवाइस दे देता हूँ ब्रॉड लेवल पे। एक अमन ने पूछा है, अमन पता नहीं क्या नाम है इनका, मन्नत नाम है शायद, व्हाट टू डू व्हेन लैक ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं सबको ये एग्जांपल देता हूँ लास्ट जाते जाते, कि ये सबको प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, सबको मोटिवेशन होता है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आपको भी होता है, मुझे भी होता है, ठीक है? बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज करनी है आपने। आपको ना कभी जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, ना आपको भी लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, ठीक है? कभी आपको मोटिवेशन की कमी नहीं होगी, ना आपको भी प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। 2 एग्जांपल देता हूँ जो मैं करता हूँ अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में मैं करता हूँ, एक्सपेरिमेंट किया मैंने, करता हूँ, और मैं हर हफ्ते करता हूँ, हर मंथ करता हूँ। तो प्लीज ये जाते जाते सुन लीजिए, इसके बाद तो हम ओवर करने वाले हैं। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए जिंदगी से, अपनी मम्मी पापा की आंखों में देख लेना, what they had done for you, how much sacrifice they have done for you, उनके इमोशंस को देखो। अब मैं अपनी मम्मी के ना, जब जाता हूँ ना, रात को जाऊंगा, मम्मी को देखता हूँ, अपनी मम्मी की आंखों में देखता हूँ, अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखता हूँ। मैं अपनी मम्मी को पहले मैं देखता, जब मैं 12,000 रुपए कमाता था ना, मेरी रसोई में ना किचन नहीं था, किचन के अंदर ना भाई एसी नहीं था, मेरी माँ ना ऐसे पसीने होती थी, 2 रोटी बना के ना मेरी माँ बेड पे गिर जाती थी। आज मैं बता रहा हूँ, 2 रोटी बना के बेड पे गिर जाती थी मेरी माँ को चक्कर आ जाते थे।
वो देख के कि भाई मैं अपनी मम्मी को एसी लगा के दूंगा किचन पे, तो मुझे भाई पैसा कमाना पड़ेगा, मुझे सोसाइटी में जाके फक्ड अप होना पड़ेगा, अपने आप को फक करना पड़ेगा वहां पर जाने के लिए। मैं अपने सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ। एक मोटिवेशन ये, अपनी मम्मी पापा की आंखों में देखो उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया अपने आपकी लाइफ में। आज मेरी मम्मी के ना घर में, हमारे घर में एक एसी था, आज मेरे घर में 4 एसी है, 4 एसी घर के अंदर। और मेरी मम्मी को अब चक्कर नहीं आते रोटी बनाते हुए। दूसरा मोटिवेशन, एक आप डरिए, फियर करिए कि व्हाट आर द वर्स्ट सिनेरियो आपके साथ ना जिंदगी में सबसे खराब क्या, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, अगर आप ये स्किल सीखोगे ना, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है? वर्स्ट क्या होगा? आपको कोई पूछेगा नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, समाज में आपको कोई उठने बैठने नहीं देगा। ये वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है, ठीक नहीं है? तो ये वर्स्ट सिनेरियो सोचिए, एक वर्स्ट सिनेरियो सोचिए, उसके अंदर अपने अंदर फियर लाइए कि अगर मैं ये काम करूंगा नहीं, फियर लाइए तो मेरे साथ क्या वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है। दूसरा, अपने मम्मी पापा की आंखों में देख लो और उनके आसपास देख लो, उन्होंने आपके लिए क्या किया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कभी ना मोटिवेशन की कमी होगी, ना आपको कभी प्रोक्रेस्टिनेशन की कमी होगी। ना मुझे तो आज तक हुई नहीं भाई, ये मैंने सोचा 2 चीजें सोचता हूँ, ना मुझे आज तक हुई है, ना मुझे आज तक आने वाले टाइम पे होगी। नहीं, ग्रेट एडवाइस भाई, ग्रेट एडवाइस, अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका आकाश भाई, क्योंकि इतना एनर्जेटिक और इतना वैल्यू, काफी वैल्यू प्रोवाइड किया आपने आपके एक्सपीरियंस से, आपके नॉलेज से। और ऑडियंस का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऑडियंस भी यहाँ तक अभी तक बनी रही, काफी कुछ उन्होंने भी नॉलेज गेन किया और सपोर्ट किया कि यहाँ तक देखते रहे। जिन्होंने शुरू से अंत तक देखा उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उनको। थैंक यू। तो फिर वापस कभी फिर करेंगे, या प्लीज आप अपने बारे में बताइए कुछ, जाते जाते आप भी अपने ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कुछ 1-2 बातें, फिर क्लोज करते हैं। श्योर। जिस तरह फाउंडेशन की आपने बात की कि फाउंडेशन एकदम बेस एकदम मजबूत होना चाहिए, उसी तरह मैंने भी अपना फाउंडेशन बहुत मजबूत रखा। आजकल मुझे ऑडियंस मेरी पूछती है कि आप इतने लाइव कैसे करते हो, इतने बड़े क्रिएटर कैसे आउटरीच करते हो। लाइक मैं क्रिएटर टॉक्स जो ये हम कर रहे हैं, ये मेरा 48 नंबर का लाइव है। 2 लाइव के बाद 51 हाफ सेंचुरी हो जाएगी, तो मेरा 2 लाइव हो जाए। तो मैंने ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। मैं कहना चाहूंगा ऑडियंस को, अगर मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा, तो मैं कहता हूँ कि एक बार पहले स्टेप ले लो। कंटेंट अच्छा है या खराब है वो बाद में सुधर जाएगा, बट एक बार एक्शन ले लो आप, एंड कंसिस्टेंसी बनाए। हेलो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आई एम ऑडिबल गाइस? या यू आर ऑडिबल। आपकी कोई कॉल आ रही है, उसको बंद कर दीजिए। आई एम ऑडिबल? हाँ। तो जस्ट यही कि लाइक, अगर मेरी तरफ से कुछ लेसन देना चाहूँ तो लोगों को मैं यही कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें। काम कैसा भी करते हो बस करते रहो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो आगे। और मैं जैसे, हालांकि अभी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, जैसे मैं भी फ्रीलांसिंग सर्विस के अंदर हूँ, साथ ही साथ मैं भी एक कोचिंग बिजनेस में हूँ, जहाँ पे मैं फेसबुक एड्स लोगों के लिए हैंडल भी करता हूँ और फेसबुक एड्स सिखाता भी हूँ। फेसबुक एड्स में 1-on-1 कंसल्टेशन हुआ या 1-on-1 कोचिंग हुई, लाइक उस टाइप से मैं फेसबुक एड्स का कंटेंट भी प्रोड्यूस करता हूँ। अमेजिंग जी, ठीक है, फिर कनेक्ट करते हैं ऑफलाइन, कभी कनेक्ट करते हैं आपसे, श्योर कनेक्ट करेंगे कभी आगे मौका मिला। ऑफ कोर्स कभी दादा वापस लाइव करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। डेफिनेटली। थैंक्स, ओके गाइस, बाय एवरीवन।